कि आप खुदा की सभा में आए, खुदा की बातों में आए और खुदा ने आज का एक नया दिन फिर से बनाया और आपको दे दिया कि आप उसमें आनंदित हो जाएं और खुश हो जाएं। और आज का दिन आपके लिए बहुत सारी बरकतों के साथ आया है, बहुत सारी आशीषों के साथ आया है। और आज के दिन के लिए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। आज की 21 तारीख हो गई है और वीरवार का दिन है और पुनर्जीवित मसीहा के जी उठने के बाद का चौथा दिन है। दुनिया में उस नज़ारे को बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन सारे लोग जो थे वो एक जैसे नहीं थे। जो लोग पाम संडे वाले दिन, आपको पता है कि जुलूस निकला, याद है? यस सर। हाथ में खजूरों की डालियां भी थी यस सर। और होशाना 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 के नारे भी लग रहे थे, है ना? सारे लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन वीरवार की रात को वही लोग बदल गए। वही लोग जो पाम संडे वाले दिन होशाना होशाना के नारे लगा रहे थे, वो वीरवार की शाम को बदल गए थे और कह रहे थे इसे सलीब पर चढ़ाओ, इसे सलीब पर चढ़ाओ, इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो। क्या क्या हो गया था लोगों को? सुबह आशीष मांगने वाले लोग, हालेलुया कहने वाले लोग, खुदा की प्रस्तुति करने वाले लोग शाम को कैसे बदल जाते हैं? इस दुनिया में ऐसे ही बहुत सारी किस्म के लोग, कुछ लोग जो हैं जो अच्छाई करते हैं और अच्छाइयों में अच्छाई को ढूंढते हैं। कुछ लोग हैं जो बुराई ही ढूंढते रहते हैं और बुरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मुझे नहीं पता मैं क्या हूं, कैसा हूं। ये आप लोग ज़्यादा इवेल्युएट कर सकते हैं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, मेरा बिहेवियर कैसा है। तो अगर आप मेरे अंदर अच्छाई को ढूंढेंगे तो आपको सारी अच्छाइयाँ ही मिलती चली जाएंगी, क्योंकि आप अच्छाई ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरा पहलू ले लें, आप मेरे अंदर बुराई ढूंढना चाहें, तो फिर तो सब कुछ बुरा ही बुरा नजर आएगा। क्योंकि आप क्या ढूंढ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सच्चाई ढूंढ रहे हैं तो आपको सच्चाई मिलेगी, और अगर आप झूठ ढूंढ रहे हैं तो आपको झूठ ही मिलेगा। झूठ के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से जब मसीहा मुर्दों में से जिंदा हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। कल मैं बयान कर रहा था, उसने चेलों पर अपने आप को जाहिर किया। चेले आनंदित हुए, उसे देख करके खुश हो गए। कल मैं बयान कर रहा था कि पीस, पावर एंड जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी, पीस का मतलब होता है शांति, और पावर का मतलब होता है सामर्थ्य, ताकत। वो उसने अपने चेलों को दी और मुंह मांगा वरदान दिया। कल मैं बयान कर रहा था और आपसे भी कहा था कि वरदान मांग लीजिए। आज खुदा आपको मुंह मांगा वरदान देगा। मैंने कल बयान किया और आपने जरूर मांगा होगा, और खुदा बहुत जल्द उस वरदान को आपको दे देगा। तो उस जमाने में ऐसे लोग भी थे जो विश्वास नहीं करते थे। तो कहते ओ ऐਵੇਂ ही है ये, तो ओ ये वो यूसुफ का पुत्र ही है ना, है क्या इसमें, क्या चीज है ये? वो गलील में रहता है ना, यूसुफ का पुत्र है, मरियम का बेटा है क्या है? आम जैसे बच्चे घूमते फिरते हैं, ऐसे ही तो है ये। लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है। और आज भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग जो है वो विश्वास नहीं करते। कल मैं बयान कर रहा था 10 चेलों का। 10 चेले थे वहां पर बैठे हुए
जब मसीहा बंद दरवाजों में उनसे आ मिला। एक चेला जो 11वां चेला था वो उनमें नहीं था, वो बेविश्वासी था। और चेलों ने कहा यीशु आया था, कहता मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा, तुम कहते हो कहते रहो, जब तक मैं मसीहा के छिदे हुए हाथों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब तक उसकी छाती के पंजर में जहां भाला मारा गया था वहां पर अपना हाथ ना डाल लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि कुछ लोग थे जिन्होंने विश्वास किया, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया। आज भी वैसा ही, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं कहता हूं अपने हाथ उठाइए, खुदा बरकत देगा आपको, फनल की तरह वो भर देगा आपको आशीषों से, आपको बरकतों से भर देगा, पर हाथ उठते नहीं है। मैं कहता हूं अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हम दुआ करने जा रहे हैं और बंद आंखों से अपने खुदा को देखें। बहुत सारे लोग आंखें बंद नहीं करते, वो इधर उधर देखते रहते हैं। मैं कहता हूं कि हाथ जोड़ लीजिए। जब आप हाथ जोड़ते हैं ना और नीवा होते हैं, सिजदे में जाते हैं, तो खुदा आपको उठा के अपने गले लगाता है, अपना प्यार जाहिर करता है, अपनी मोहब्बत जो है वो जाहिर करता है। खुदा ने अपने कलाम में फरमाया था ये लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरे चमत्कार देख करके भी विश्वास नहीं करेंगे। मैंने मुर्दों को जिंदा किया, ये विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अंधों को आंखें दे दी, ये विश्वास नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो विश्वास नहीं करते। गिनती की किताब निकालें, नंबर उसकी 14 अध्याय है और इसकी 11वीं है। ये लोग कब तक मेरा इनकार करते रहेंगे? आपकी जिंदगी जो है ना वो खुदा की दी हुई जिंदगी है, याद रखिएगा। आपकी जिंदगी खुदा की दी हुई है। आपका जिस्म सर से पांव तक खुदा का कर्जदार है। आप जितना शुक्रिया अदा करें वो कम नहीं कम। सुबह से लेकर शाम तक धन्यवाद 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 करते जाएं, वो भी कम है। खुदा ने आपको जिंदगी दी है, ये उसका वरदान है, उसका दान है। इसके लिए अपनी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। वो कहते हैं कि कब तक ये लोग मेरा इनकार करते रहेंगे, मेरे सारे आश्चर्य क्रम देखने पर भी ये विश्वास नहीं करेंगे। पढ़िए जी, कहां लिखा? गिनती की किताब 14:11 में मिल गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? कब तक ये लोग मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। कब तक? कब तक आप लोग सच्चाई के रास्ते पर नहीं आएंगे? कब तक आप खुदा का धन्यवाद नहीं करेंगे? पढ़िए जी, पूरा कीजिए। और मेरे सब आश्चर्य कर्मों देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? मेरे पिछले दिनों में मैंने तकरीबन 40 आश्चर्य कर्मों का जिक्र किया। रोज एक नया आश्चर्य कर्म, रोज एक नया आश्चर्य कर्म। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ये मेरे आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी ये लोग मेरा इनकार करेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों ने खुदा के कलाम को अपने अंदर मजबूत नहीं किया, वो खुदा के कलाम में मजबूत नहीं रहे, वो खुदा के कलाम में स्थिर दृढ़ नहीं रहे। खुदा के कलाम को सुनते जरूर हैं और सुन करके उसे अनसुना कर दिया जाता है। यही शब्द साइंस कहती है कि जो कुछ बोला जाता है ना वो मिटता नहीं,
याद रखिएगा, क्लास में लेक्चर हो रहा है वो मिटना नहीं है। जो कुछ आज यहाँ प्रीच किया जा रहा है वो मिटना नहीं है। ये शब्द जो बोले जा रहे हैं ये हवा में रहेंगे, हवा में रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। आज से 2 साल बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर आप जानना चाहें कि 21 तारीख को मिशन हॉस्पिटल में पादरी साहब ने क्या बोला था, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इन फिजा में से रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने क्या कहा है। आप अनजाने में, बंद कमरे में और लोगों से दूर रह के जो कुछ भी कहते हैं वो इस फिजा में रहता, हवा में रहता, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि खुदा, लोगों ने खुदा के कलाम को अपने मन में नहीं रखा, वो मन में रखते ही नहीं। अभी सुना, थोड़ी देरी के बाद मन से मिट जाएगा, निकल जाएगा। जैसे पानी में लहर उठती है और किनारे जाकर खत्म हो जाती है, वैसे ही खुदा का कलाम उठता जरूर है, लहर उठती है और आखिरकार किनारे पर जाकर खत्म हो जाती है। यूहन्ना की इंजील उसका 5:38, क्योंकि लोग खुदा के कलाम में अपने आप को मजबूत नहीं रखते, उसकी प्रतीक नहीं करते, ऐसा ही थोमा था। उसने विश्वास नहीं किया। ये पहला चैप्टर है आज के डिवोशन का, पहला चैप्टर पढ़िए 38। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। उसका विश्वास नहीं करते। अरे पादरी का तो काम है बोलना है, बोल बाल के चला जाएगा, बात खत्म। ड्यूटी का टाइम है, 8:30 हो गए हैं, चलो सुन के तो आना ही पड़ेगा, खड़े होना ही पड़ेगा। लेकिन आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं उसे जानना जरूरी है, उसे लेना जरूरी है। क्योंकि खुदा का कलाम सुनाने वाले लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी ही मेहनतों के साथ आपके पास आते हैं। थोमा भी ऐसा ही था, उसने विश्वास नहीं किया और बंद दरवाजों में मसीहा फिर थोमा से मिल गया और उसको कहा, हे थोमा, अपनी उंगलियों को ला और इन छिदे हुए हाथों में डाल और देख, और अपना हाथ ला और मेरे पंजर में डाल और देख। तब उसने देखा, पहचान लिया और खुदा के कदमों में गिर गया। तब मसीहा ने कहा, हे थोमा, तूने तो देख कर विश्वास किया, तूने मेरे हाथों को देखा है तब विश्वास किया है, तूने मेरे पंजर को देखा है तब विश्वास किया है। धन्य मेरे ये लोग हैं जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। और आप लोग उन लोगों में शामिल हैं। खुदा को किसी ने नहीं देखा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी ने नहीं देखा है खुदा को, लेकिन हम खुदा पर विश्वास करते हैं, बिना देखे विश्वास करते हैं कि खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। ईश्वर था, है, रहेगा। परमेश्वर है, था, रहेगा। परमात्मा है, था और रहेगा। हम इन बातों पर विश्वास रखते हैं। धन्य आप लोग हो जिन्होंने बिना देखे खुदा पर विश्वास किया और जो बातें खुदा ने आपके लिए, मेरे लिए कही हैं वो पूरी हुई हैं, हुई थी और पूरी होती रहेंगी। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है। इब्रानियों का चैप्टर है 11। मैं अभी नहीं पढ़ूंगा उसे, मैं नोट करवा रहा हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां चैप्टर है। वो सारे का सारा चैप्टर ही विश्वास पे है। जितने लोगों के पास बाइबल है या वो पढ़ते हैं, आज जाके पढ़िए। सारा चैप्टर ही खुदा पर विश्वास का चैप्टर है, जाकर के पढ़िएगा। आज मैं आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। पहला पत्रस 1:8, अब तुम उससे बिना देखे प्रेम करते हो। नहीं ना देखा माली जी, खुदा को किसी ने नहीं देखा। खुदा अपनी होंद में है। ये आसमान बताता है कि खुदा है, ये जमीन बताती है कि खुदा है,
ये जमीन की फसलें जब जमीन में से निकलती हैं ये बताती हैं कि खुदा है। आसमान से बारिश गिरती है वो बताती है कि खुदा है। सुबह हो गई है, सूरज चमकने वाला है, इसका मतलब है खुदा है। आप जिंदा हैं, इसका मतलब है कि खुदा है। खुदा ना होता तो आज हम उठ नहीं पाते। खुदा है तब हम उठे। आप लोग उसे बिना देखे प्रेम रखते हो, उस पर विश्वास करते हो, आनंदित होते हो, खुश होते हो, जो वर्णन से बाहर है। ईस्टर वाले दिन कितना सजाया हुआ था डी को। आपने घरों को सजाया, साफ सफाई की, खजूरों की डालियां ली, रास्ते साफ किए गए, सफाई की गई, चूना डाला गया। ये बिना देखे आपका विश्वास है। आखिरी आइटम बजा रहा हूं मैं, पहला पत्रस 1:8। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आप बिना देखे खुदा से प्यार करते हो, बिना देखे खुदा से मोहब्बत रखते हो, ये वर्णन से बाहर है। हमने अपने आप को मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हम जिंदा नहीं है, हमारे अंदर मसीहा जिंदा है। अब हम किसी के चलाए नहीं चलते, अपने चलाए नहीं चलते, खुदा की रूह के चलाए चलते हैं। खुदा कहता है चलो तो चलते, वरना किसकी मजाल है कि एक कदम भी उठा दे। एक कदम नहीं उठा सकते। मुझे याद है सीआर में एक पेशेंट आ गया था मेरे पास, उसे दिल का अटैक हुआ था, शाम को आया था। मैंने उसे देखा, उसे एक इंजेक्शन लगाया गया और मैं उनसे इशारा कर रहा था कि आज की रात आप रुक जाओ, आज की रात आपके लिए खतरनाक है, आपको आराम की जरूरत है, सुबह हम आपको छुट्टी दे देंगे, आप आज की रात रुक जाओ। वो कहने लगा, बुजुर्ग आदमी था, कहने लगा जी मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाने दीजिए। वो बड़ी जिद करने लगा। मैंने फिर से उसे कहा आज की रात आपके लिए खतरनाक रात है, आप रुक जाइए, सुबह हम भेज देंगे आपको, 10 बजे जैसे ही हम आएंगे आपको छुट्टी दे दी जाएगी, आज रात आप रुक जाए। वो नहीं रुका, जिद पर आ गया, घर चला गया। बेटा उसका आया, स्कूटर पर उसे बिठा करके घर ले गया। घर जा करके उसने अपने घर की बेल को लगाया। बीवी ने दरवाज़ा खोला, कहा आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। पैर उठाया, अंदर रखा, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, वहीं पर ढेर हो गया। दरवाजे के बीचों बीच खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया। एंड ही वाज brought back and he was dead. आप खुदा के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। हमने अपने आप को खुदा के बेटे मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हम जिंदा नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर जिंदा रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम सब लोग परमेश्वर का मंदिर हो और खुदा की आत्मा तुम में वास करती है। खुदा का कलाम में खुदा की पानी है जो आपसे बातचीत कर रही है। अब मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। अब हमारे अंदर हम नहीं, हम खुदा का जीवन जो है वो जीते हैं। खुदा आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। हम खुदा के चलाए चलते हैं, याद रखिए। वो हमें हुक्म देता है चलो, तब कदम उठता है, वरना आपका कदम नहीं उठ सकता। इसलिए खुदा में बने हुए बेटे और बेटियों, खुदा के हुक्मों में रहें, खुदा के डर में, खुदा के खौफ में रहें और खुदा का धन्यवाद करते हुए उसकी दी हुई ज़िंदगी को भरपूर करते जाओ। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको आशीष दे। आज का दिन फिर से आपके लिए बहुत खुशियों वाला हो जाए, बरकतों वाला हो जाए। आज आप खुश रहें, खुर्रम रहें। शैतान की युक्तियाँ सारी जो हैं वो आपसे कोसों दूर रहे और आप खुश और खुर्रम होकर के आज के काम को करें। एक दूसरे के साथ मिलते रहें, सलामत रहें, खुदा की बरकतों के साथ। अपनी आंखें बंद कर लें।